Good morning, dear friend. Let's start new topic, food products in India. ठीक है, in 1999 यहाँ आपके बुक्स में कुछ डाटाज दिए गए हैं कि कैसी प्रोडक्टिविटी जो थी वो पहले थी और डे बाय डे क्या उसमें प्रोडक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है। यहाँ पे कुछ दिया है। Fruit production in 1999 cereal in 203 million tons, roots and tubers 29.7 million tons, pulses 16.1, edible oil 9.1, fruit 38.6, vegetable 59.4, meat 4.7, poultry meat 0.55, milk 77.2, captured fisheries 3.2, aquaculture 2.0। कहने का मतलब ये है कि डे बाय डे जो है वो हर तरीके की जो फ्रूट्स की अवेलेबिलिटी है, चाहे वो एनिमल प्रोडक्ट्स हो। अब एनिमल प्रोडक्ट्स में जैसे पशुओं से प्राप्त किया गया मिल्क हो या जो अंडे देने वाले पशु पक्षी हैं, ठीक है, या दूध है, इनके थ्रू भी क्या है आप फूड प्रोडक्ट्स को प्राप्त करते हो। ठीक है, आगे दिया है वी ऑब्टेन एनिमल फूड प्रोडक्टिविटी मेनली फ्रॉम मिल्क प्रोड्यूसिंग आर मेलेज एनिमल्स, एग लेइंग बर्ड्स आर मीट प्रोवाइडिंग एनिमल्स इन आवर कंट्री। मिल्क, एग, मीट एंड फिश आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। कहने का मतलब ये है कि पहले जब हम एंशिएंट पीरियड में थे तब जो मनुष्य था उसका जीवन कैसा था, वो क्या करता था, कलेक्टिंग ऑफ फूड था। मतलब पहले खाद्य संग्रहण करता था। खाद्य संग्रहण का मतलब ये है कि पहले वो भोजन जुटाता था, पेड़ पौधों की छाल, पत्तियां, जड़, फिर एनिमल्स को सीधे मार के कच्चा खा जाना। बाद में फायर का आविष्कार हुआ, उसको पकाना शुरू किया, धीरे धीरे उसने एग्रीकल्चर करना सीखा, फार्मिंग करनी सीखी और धीरे धीरे उसकी क्या हो गई, संभावनाएं, पॉसिबिलिटी जो है वो हर क्षेत्र में बढ़ती गई। यानी अब उसके फूड की जो आइटम्स थे, फूड प्रोडक्टिविटी थी, वो ज़्यादा बढ़ गई। जब खेती करना सीखा तो उसने ग्रेन प्रोडक्ट्स भी उगाने शुरू किए, सेरेल्स प्रोडक्ट्स भी उगाने, अनाज भी उगाने शुरू किए और एनिमल्स ऐसे पाले जिससे उनको दूध प्राप्त होता था या उनसे जो मीट है या जो कहिए जो उनको मांस प्राप्त होता था या अंडे देने वाले पशु पक्षी, उनको पालना शुरू किया। और बड़े मात्रा में आज हम क्या करते हैं, फिशरीज यानी मत्स्य पालन करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग यानी मुर्गा पालन, मुर्गी पालन करते हैं, आपकी पिग फार्मिंग होती है, सुअर पालन, ऐसे बहुत सारे संभावनाएं हैं। और कहीं ना कहीं दिस ऑल थिंग्स आर एग्रीकल्चरल बेस्ड, कहीं ना कहीं ये कृषि पे निर्भर है। आगे दिया है with the continuous effort of farmers, cooperative organization, government agencies, the yield of animal food products through dairy farming, poultry farming, fish farming and piggery has increased manifold during last few decades। हमने बताया था कि अब सरकार जो है वो विभिन्न बैंकों के थ्रू, विभिन्न योजनाओं के थ्रू आपको व्यापार करने के लिए, कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए या लोगों को इंडिपेंडेंट या आत्मनिर्भर बनाने के लिए तरह तरीके के लोन प्रोवाइड करती है। लोन प्रोवाइड करने का मतलब मत्स्य पालन के लिए लोन प्रोवाइड करना, पोल्ट्री फार्मिंग के लिए, पिग फार्मिंग के लिए, बहुत सारे जो भी आपकी संभावना है जो आप कर सकते हो, उसके लिए सरकार सस्ते ब्याज दरों पे, लो इंटरेस्ट पे क्या करती है, आपको लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, और ये आने वाले दशक में इसमें एक ग्रोथ देखी जा सकती है, वृद्धि देखी जा सकती है। ठीक है, वी नीड अडॉप्ट टू improved method of increasing production both plant and animal food grain। कहने का मतलब ये है आज के समय में हम अनाज हो या एनिमल प्रोडक्ट हो, सब में एक अच्छी खासी ग्रोथ देख सकते हैं, क्योंकि अब ये व्यापार की दृष्टि से भी अच्छा है, आपके रिसोर्सेज और पॉसिबिलिटी के दृष्टि से भी काफी अच्छा है। कहने का मतलब है कि अगर आप अपने खाने में या अपने फूड ग्रेन्स में या प्रोडक्टिविटी में वैरायटी, अवेलेबिलिटी रखते हैं तो आपकी लाइफ सर्वाइव उतनी ही अच्छी रहेगी। ठीक है, आगे जो टॉपिक है व्हाट इज फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है
कहने का मतलब यदि व्यक्ति केवल 2 व्यक्ति की रोटी ही जुटा ले, केवल उतनी ही जरूरतें हमारी नहीं है। हमारी जरूरतें हैं कि जो हमारा अनाज है वो हर व्यक्ति तक पहुंचे। जैसे बहुत लोगों के पास खेत नहीं है, बहुत लोग मजदूरी करते हैं, तो हर एक व्यक्ति तक ये फूड अवेलेबिलिटी हो सके, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, हमारे फार्मर्स की है, हम लोगों की है। इसलिए सरकार उसके लिए तरह तरीके की योजनाएं चलाती है। फूड सिक्योरिटी वाज डिफाइंड बाय द वर्ल्ड फूड समिट इन हेल्ड 1995. Food security at the individual, household, regional, national and global level exists when all people all the time have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food meet their dietary needs and food preferences for active and healthy life. यहाँ ये सबमिट हुआ है 1995 में। ये बताया गया है कि फूड सिक्योरिटी का मतलब ये है कि हर व्यक्ति को जो है वो पर्याप्त मात्रा में पोषण उसकी दैनिक आवश्यकताओं में, रोज की लाइफ में उसको मिलता रहे। यानी अगर एक बच्चे की आवश्यकता ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा कैलोरी का भोजन मिले, उसके अनुसार एक जो यंग की आवश्यकताएं हैं, नीड्स है, एक जो ओल्ड पर्सन है उनकी जो आवश्यकता है, यानी हर व्यक्ति को समय समय पे पर्याप्त न्यूट्रिशन, पर्याप्त पोषण मिलता रहे। ये जिम्मेदारी सरकार की है और सबकी है। तो फूड सिक्योरिटी में हमें ये पढ़ना है कि सरकार कैसे खाद्य संरक्षण करती है, कैसे स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स को करती है। ठीक है, आगे दिया है फूड सिक्योरिटी डज नॉट मीन अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक फूड स्टफ, इट मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ अफोर्डेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रिशन फूड टू ऑल पीपल ऑल द टाइम। कहने का मतलब खाद्य संरक्षण का मतलब ये है कि जो आपकी भोजन की पर्याप्तता है वो हर समय बनी रहे और सबको पर्याप्त पोषण मिलता रहे। जैसे मान लीजिए आज प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील का कार्यक्रम चलाया जाता है, तो उसके कहीं ना कहीं उसके पीछे आपका उनका पोषण जरूरी है, पोषण के साथ साथ वो एजुकेटेड हो रहे हैं, ये भी जिम्मेदारी सरकार की है। ठीक है, और उसमें पढ़ता कौन है? दोज हू आर पुअर, दोज हू आर हेल्पलेस पर्सन, they already engaged in that type of colleges and schools. ठीक है, आगे दिया है availability of food means much enough food grains available in the country. कहने का मतलब ये है कि हमारे अनाज के जो स्टोरेज है वो पर्याप्त मात्रा में है और इतने पर्याप्त मात्रा में है कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, अपने विदेशी अपने नाइबर्स को क्या करते हैं, हम भेजते हैं। ठीक है, accessibility of food means within the reach of each and every person, poor and not dark about their entitlements. कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति तक भोजन पहुंचाना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना भी सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है, affordability means poor not economically able to buy their regular quota from the prices shop, they have capacity to food of acceptable quality. Food security is obtained when all people at all time have physical and economic to sufficient, safe, nutrition food and healthy and active. कहने का मतलब ये है कि सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि पोषण युक्त जो उनके जीवन, उनके विकास, उनके ग्रोथ के लिए आवश्यक है, वो भोजन सबको पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे। जैसे अभी लास्ट टाइम आपने देखा कि पैंडेमिक पीरियड पिछले 2 साल से चल रहा है, एक इमरजेंसी या कह सकते हैं बहुत ही गंभीर सीरियस सिचुएशन से पूरा देश गुजर रहा है। तो इस पे सरकार ने गंभीरता से विचार किया कि जो लोग बेरोजगार हो गए या जिनके पास कोई रोजगार नहीं रहा, दोज हू आर लैंडलेस पर्सन, दोज हू आर लेबर, तो उनके लिए उन्होंने क्या कर दिया, बहुत सारा अनाज, बहुत सारा ये पल्स, दाल, तेल, बहुत सारी चीजें उन्होंने आपके गवर्नमेंट शॉप से, राशन शॉप से प्रोवाइड कर दिया कि ये आपको आपकी इमरजेंसी पीरियड में आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तो ये सरकार का दायित्व है कि हर व्यक्ति तक न्यूट्रिशन पहुंच सके, पोषण पहुंच सके, भोजन पहुंच सके, और यही फूड सिक्योरिटी का एक लक्ष्य है। थैंक यू।